यदि कोई मक्खी चाय में गिर जाती है तो लोग चाय को ही उठाकर फेंक देते हैं, और यदि वही मक्खी घी में गिर जाती है तो लोग घी को नहीं बल्कि मक्खी को उठाकर फेंकते हैं। ये जमाना है दोस्त, यहाँ पे लोग घाटा और मुनाफा देखकर सिद्धांतों का ढोंग करते हैं, इसलिए जमाने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपका अपना राहुल सर, आपका पसंदीदा चैनल मैथ्स विद राहुल सर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप पढ़ रहे हैं प्रतिशत का आज तीसरा क्लास, और तीसरे क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा टाइप नंबर 5। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां पर आपको मैथ स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है। जिस तरीके से कोई बच्चा पैदा होता है तो वो तुरंत दौड़ना नहीं सीख लेता, लेकिन वो भविष्य में दौड़ता जरूर है, उसी प्रकार से आपको यहाँ पे मैथ जो सिखाया जाएगा स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा। टाइप 1 से लेकर के जितने भी टाइप्स आपके पेपर में, आपके एग्जाम में बन सकते हैं, वो सारे टाइप को मैं यहाँ पे कराऊंगा, और कलेक्शन इतना जबरदस्त दूंगा कि कैसे किस तरीके के क्वेश्चन को अप्रोच क्या करना है वो सारा चीज मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। फटाफट चलते हैं अपने टाइप नंबर 5 के आज के क्वेश्चन पे। जो बच्चे आज मेरा पहला क्लास देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस क्लास को जानने से पहले इसके जस्ट 2 वीडियो इसके पहले का वो देख लेंगे तो उनको एक बेहतरीन चीज़ें समझ में आएंगी और आज का क्लास उनको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आज का आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है कि एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया हो तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे? ध्यान से समझिएगा, अधिकतम अंक मेरे बच्चों, अधिकतम अंक का मतलब क्या होता है? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब पूरा पूरा अंक, और किसी भी परीक्षा का पूरा पूरा अंक हम हमेशा कितना मानेंगे? 100 मानेंगे। किसी भी चीज की जो टोटल वैल्यू होती है, जो बेस होती है, उसको हम हमेशा कितना मान के चलेंगे? 100 मान करके चलेंगे। मान लिया उस परीक्षा का टोटल पूर्णांक है 100। अब इसका कोई मेरे प्यारे बच्चों 40% यदि वो पा जाता है तो क्या हो जाता है? पास हो जाता है। कितना परसेंट पा जाएगा? तो 40% पास हो जाएगा। उसी परीक्षा में 220 नंबर एक लड़का लाता है, और 220 नंबर खूब मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके 220 नंबर लाता है, उसके बाद भी बेचारा 20 नंबर से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। कितने नंबर से फेल होता है? 20 नंबर से। यदि आप उसको ये 20 नंबर दे देंगे तो क्या वो पास नहीं हो जाएगा? मात्र 20 नंबर से उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। यदि ये 20 नंबर आप उसको दे देंगे तो बेचारा क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि पास होने के लिए उसको टोटल 240 अंक चाहिए, और उसी बच्चे को पास होने के लिए प्रतिशत में कितना चाहिए? तो आप कहेंगे 40% चाहिए। प्रतिशत में इतना, नंबर में इतना, दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। अब ये जो वैल्यू होती है इधर वाली हमेशा कहां आएगी मेरे प्यारे बच्चों? नीचे। और यहां पे उसी का गुणा करते हैं जो आपको बताना है। आपको परीक्षा का पूर्णांक बताना है। पूर्णांक हमने 100 माना है, 100 का गुणा कर देंगे तो आपको परीक्षा का पूर्णांक आ जाएगा। इसका अर्थ यह होता है कि यदि 40% की वैल्यू 240 अंक दिखा रहा है तो 100% की वैल्यू कितना अंक दिखाएगा? 0 0 कट गया, 4 6 24, 6 का गुणा 100 में करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा? 600। उस परीक्षा का जो पूर्णांक है वो 600 है। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सवाल आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम तुरंत चलेंगे अपने दूसरे सवाल पर। इसके बाद हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए, इसमें कह रहा है कि एक परीक्षा में आरक्षित और अनारक्षित वर्ग के लिए पास होने हेतु न्यूनतम प्रतिशत क्रमशः 40% और 54% है। अनारक्षित वर्ग के एक उम्मीदवार ने 300 अंक पाए और वह 24 अंकों से फेल हो गया। इस परीक्षा में पास होने के लिए आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम अंक कितने हैं? ठीक है, न्यूनतम अंक कितने हैं? देखिए, इसमें 2 टाइप के लोग हैं।
एक हैं आरक्षित वर्ग के बच्चे और एक हैं अनारक्षित वर्ग के बच्चे। आरक्षित वर्ग का जो बच्चा है यदि वो 40% ला देगा, केवल और केवल 40% ला देगा तो पास हो जाएगा। लेकिन वहीं पे जो अनारक्षित वर्ग का बच्चा है उसका 40% से काम नहीं चलेगा, उसको यदि पास होना है तो 54% नंबर लाने की आवश्यकता है। जब वह 54% लाएगा तभी पास होगा। एक अनारक्षित वर्ग का जो लड़का होता है वह 300 खूब जी तोड़ मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है और 300 अंक प्राप्त करता है, उसके बावजूद भी वह 24 अंकों से फेल हो जाता है। कितने अंकों से? 24 अंकों से। आपको उसे ये 24 अंक देना पड़ेगा। यदि आप उसको 24 अंक नहीं देंगे तो पास नहीं होगा, वो सुसाइड कर लेगा। यदि उसकी जिंदगी बचानी है तो आपको उसे 24 अंक देना होगा। जैसे ही उसको 24 अंक दे देंगे उसका नंबर टोटल 324 हो जाएगा और वह परीक्षा में क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। क्लियर है? यानी उस अनारक्षित वर्ग के बच्चे को पास होने के लिए 324 अंक चाहिए था और उसी बच्चे को प्रतिशत में देखा जाए तो कितना पास होने के लिए चाहिए था? 54% चाहिए था। दोनों आपस में क्या होंगे बच्चों? बराबर। अब आपको मालूम है कि इधर वाली वैल्यू कहां आती है? नीचे। और यहां पे कितने का गुणा कर दें? 100 का गुणा कर दें तो परीक्षा का टोटल पूर्णांक आ जाएगा। लेकिन परीक्षा का पूर्णांक नहीं पूछा है। यदि परीक्षा का पूर्णांक पूछा होता तो हम यहां पे कितने का गुणा करते? 100 का। इस बार पूछा है कि अनारक्षित वर्ग को कितना अंक चाहिए पास होने के लिए। आरक्षित वर्ग को कितना चाहिए परसेंटेज में? 40%। अंकों में कितना चाहिए यदि जानना है तो इसी 40 का क्या कर दीजिए? गुणा। परसेंटेज में कितना चाहिए आरक्षित वर्ग को? 40%। अंकों में कितना चाहिए? तो यहां पे 40 का गुणा कर लेंगे। अब इसको छोटा आप कर सकते हैं, इसको काट लीजिएगा 9 से, 9 छंग 54। इसको 9 से काटेंगे तो 9 त्रिक 27, 3 2 5, 9 छंग 54, 6 छहा के 36, 6 चौका 24। टोटल कितना नंबर? 240 नंबर। यानी कि आरक्षित वर्ग का जो बच्चा है उसको 240 अंक चाहिए पास होने के लिए। बच्चों कितना चाहिए? 240 अंक चाहिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं यह सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। फटाफट इस सवाल का आप क्या करिएगा? स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। अब हम लोग फटाक से अपने अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके डिजिटल बोर्ड पे ये रहा। ठीक है, पढ़िए और फटाफट इसको जो है, एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके पास होने के अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत क्या है? देखिए, इस बार आपके परीक्षा में 2 बच्चों की बात हो रही है। कितने बच्चों की? 2 बच्चों की। एक बच्चा फेल होगा, दूसरा बच्चा उसी परीक्षा में पास होगा। जो बच्चा फेल हो रहा है वह टोटल 20% अंक लाया, खूब जी तोड़ मेहनत करके। कै परसेंट? 20% अंक लाया। उसके बावजूद भी वह बेचारा 30 अंकों से फेल हो गया। यदि आप इसको 30 अंक दे देंगे तो ये बच्चा क्या हो जाएगा? ये जो पहला बच्चा है क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? 20% अंक लाया, 30 अंक से फेल हो रहा था। आपको क्या करना है? 30 अंक उसको दे देना है। जैसे ही 30 अंक दे देंगे उसकी जिंदगी संवर जाएगी, वो पास हो जाएगा। उसी परीक्षा में उसका एक मित्र भी है जो वो भी खूब जी तोड़ मेहनत किया है और वह 32% अंक लाया है। कितना परसेंट? 32%। इसने क्या किया? इसको जितना चाहिए था, इसको पास होने के लिए जितना चाहिए था उससे ज्यादा ला दिया है। कितना नंबर ज्यादा ला दिया है? तो 42 नंबर ज्यादा ला दिया है। दूसरा बच्चा को जितना नंबर चाहिए था पास होने के लिए उससे 42 अंक ज्यादा ला दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम इसका 42 नंबर यदि निकाल देंगे तो क्या ये लड़का फेल हो जाएगा? नहीं। यदि इसका 42 नंबर निकाल दें और यदि इसको 30 नंबर दे दें तो इन दोनों बच्चों के नंबर आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे।
क्या हो जाएंगे, बराबर। यदि ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो एक छोटा सा उदाहरण समझिए। मान लीजिए किसी परीक्षा में कोई 10 नंबर लाएगा तो पास होगा। एक लड़का लाता है 13 नंबर, एक लड़का लाता है 8 नंबर। 10 नंबर कोई लड़का लाएगा तभी वो पास होगा। अब आप मुझे बताइए, ये लड़का फेल हो रहा है और ये लड़का पास हो रहा है। मैं पूछूं कि ये लड़का कितने नंबर से फेल हो रहा है, तो आप कहेंगे 2 नंबर से। यदि इसको मैं 2 नंबर दे दूंगा बच्चे, तो इसका कितना नंबर हो जाएगा, 10 नंबर। और जैसे ही 10 नंबर होगा ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। दूसरे बच्चे को पास होने के निर्धारित अंक से 3 नंबर ज्यादा मिला है, तो यदि मैं इसका 3 नंबर निकाल दूंगा तो क्या ये फेल होगा, नहीं। यदि इसका 3 नंबर निकाल देंगे तो इसको भी उतना ही नंबर मिलेगा जितना पास होने के लिए चाहिए। तो पास होने के लिए 10 अंक चाहिए था, इसको भी 10 ही अंक मिलेगा। जो लड़का फेल हो रहा था उसका भी 10 नंबर हो गया, जो लड़का पास हुआ था उसका भी 10 नंबर हो गया। दोनों के नंबर आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ये बराबर कब हुआ, जो फेल हो रहा था उसको दे दीजिए, जो पास हो रहा है उसका निकाल लीजिए, दोनों की वैल्यू आपकी क्या होगी, बराबर हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो यहां पे ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब इसमें आप क्या करेंगे, परसेंटेज को एक तरफ भेजेंगे और संख्या को एक तरफ भेजेंगे। जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो परसेंटेज को परसेंटेज में से घटा दीजिए। 32 और 20 में कितने परसेंट का अंतर है, तो आप कहेंगे 12% का। और संख्या को हमेशा जोड़ दीजिए, 42 और 30 कितना हो जाएगा, 72। डायरेक्ट आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको घटाएंगे तो भी यही आएगा। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो परसेंटेज को परसेंटेज में से घटाइए, यानी परसेंटेज को हमेशा घटाइए और संख्या को हमेशा क्या करिए, जोड़िए। ठीक है, 12% की वैल्यू 72 आ गई, 12 कहाँ आ जाएगा, नीचे। और हमें परीक्षा का पूर्णांक बताना है तो कितने का गुणा कर दें, 100 का। तो 12 छंग 72, 6 गुणा 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600। उस परीक्षा का जिसमें ये दोनों बच्चे बैठे थे उसका पूर्णांक टोटल कितना है मेरे बच्चों, 600। उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है, 600। अब आप कहेंगे कि सर परीक्षा में तो पूर्णांक नहीं पूछा है, परीक्षा में तो पास होने का प्रतिशत पूछा है। तो आप मुझे बताइए, आप पास होने का प्रतिशत तब तक नहीं बता सकते जब तक उस परीक्षा का पूर्णांक न पता चल जाए, क्योंकि पास होने की प्रतिशतता जो होती है वो पूर्णांक पर ही देखी जाती है, टोटल वैल्यू पर ही देखी जाती है। ठीक है, वो टोटल वैल्यू पर ही देखी जाती है। बात समझ में आ रही है इतनी। अब आप मुझे एक चीज बताइए, ये भी लड़का जितना नंबर पास होने के लिए चाहिए उतना मिला है, इस लड़के को भी उतना ही नंबर मिला है जितना पास होने के लिए चाहिए। तो आपको क्या करना है, टोटल पूर्णांक 600 है। टोटल पूर्णांक कितना है, 600 है। इस 600 का जो पहला बच्चा है वह 20% लाया था, उसके बाद भी फेल हो रहा था। कितने नंबर से, 30 नंबर से। तो आप इसको 30 नंबर दे दिए, वो क्या हो गया, पास हो गया। तो 600 का 20% होता है 6 दूना 12, 120। और 120 में ये 30 नंबर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 150। मतलब पास होने के लिए टोटल 150 नंबर की आवश्यकता थी। कितने में से मेरे बच्चों, तो 600 में से। 600 में से 150 नंबर कोई लड़का लाएगा तभी वो पास होगा। और इसी को प्रतिशत में बताना था तो 100 का गुणा कर लेंगे। अब इसका उत्तर जो भी आएगा वो परसेंटेज में आएगा। 2 0 से 2 0 कट गया, 6 से काटेंगे तो 6 दूना 12, 3 बचा, 6 पंजे 30। यानी पास होने के लिए टोटल 25% अंकों की आवश्यकता थी। कितने परसेंट की, 25% अंकों की आवश्यकता थी। ठीक है, ये आपके एग्जाम से रिलेटेड सवाल है, इसको फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तुरंत हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक, अगले सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यह कह रहा है कि एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किया और वह 6 अंकों से फेल हो गया। अन्य प्रत्याशी 40% अंक प्राप्त किया और पास होने के न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किया।
अधिकतम अंक बताइए। आपको क्या बताना है? अधिकतम अंक बताना है। देखिए इसमें भी कितने प्रत्याशी हैं? 2 प्रत्याशी हैं। एक बच्चे को कै परसेंट मिला? 30%, और वह 6 अंकों से फेल हो रहा था। यदि इसको 6 अंक दे देंगे तो पास हो जाएगा। अगला जो प्रत्याशी है उसको 40% अंक मिला, जितना न्यूनतम पास होने के लिए चाहिए था उससे 6 अंक ज़्यादा ला दिया, तो 6 अंक इसका निकाल देंगे तो इन दोनों के नंबर आपस में क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। इन दोनों के नंबर क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। जब भी ऐसा प्रश्न आए मेरे बच्चों, इतना करने के बाद परसेंटेज को परसेंटेज में से घटाना है, नंबर को नंबर में जोड़ना है। डिटेल में करेंगे तो भी यही आना है। तो 40 और 30% में 10% का अंतर है, और 6 और 6 ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे? 12 नंबर हो जाएंगे। 10 कहाँ आएगा? नीचे। परीक्षा का अधिकतम अंक यानी पूर्णांक बताना है तो 100 का गुणा कर लेंगे। 10 दहा में 100, 12 दहा में 120, मतलब उस परीक्षा का अधिकतम अंक कितना था? 120 था। उस परीक्षा का पूर्णांक कितना था मेरे बच्चों? तो वो 120 था। इसमें पास होने का प्रतिशत नहीं पूछा है, इसलिए पास होने का प्रतिशत हम नहीं बताएंगे। अधिकतम अंक पूछा था, हमने बता दिया। मान लो पास होने का प्रतिशत पूछता तो आप मुझे बताइए, इस 120 का पहला लड़का कै परसेंट लाता? 30% लाता। उसके बाद भी वो फेल हो जाता 6 नंबर से, तो आपको इसे 6 नंबर देना पड़ता, तब जा करके वो पास होता। मतलब पास होने के लिए उसे इतना चाहिए था। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 तिया 36, 36 में 6 जोड़ेंगे तो 42। मतलब उस लड़के को पास होने के लिए 42 अंक चाहिए। मैं पूछूं ये 42 अंक किस में से चाहिए? तो टोटल पूर्णांक 120 है, 120 में से 42 चाहिए। कै परसेंट चाहिए? तो 100 का गुणा कर लेंगे। अब आपका जवाब परसेंटेज में आएगा। यहां पे क्या करेंगे? 20 पंजे 100, 20 छक्का 120, 6 साते 42 और 7 पचे 35। मतलब उस परीक्षा में पास होने का जो परसेंटेज है वो 35% है। लेकिन आपको इसका उत्तर नहीं बताना था, केवल अधिकतम अंक बताने थे। तो अधिकतम अंक कितना हो जाएगा? 120। अधिकतम अंक कितना हो जाएगा बच्चों? 120। अब हम लोग अपने अगले और अंतिम सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 5 का आखिरी सवाल। उम्मीद करते हैं हर सवाल आपको समझ में आता होगा, और प्रयास करिए, न समझ में आए तो वीडियो को एक बार फिर से चला करके देखिएगा। सारी चीजें आपको स्पष्ट तौर पर एकदम समझ में आएंगी, एकदम निश्चिंत रहिएगा। अब हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 2 विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे, इनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किया तथा उसके प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर थे। उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों, बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा कि 2 बच्चे किसी परीक्षा में बैठे, 2 बच्चे किसी परीक्षा में बैठे, एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किया। इसका मतलब यह हुआ दोनों बच्चों के अंकों का जो अंतर होगा वो हमेशा कितने का होगा? 9 का होगा। दोनों बच्चों के अंकों का जो अंतर होगा वो हमेशा कितने का होगा? 9 का होगा। क्लियर है? अब कह रहा है कि जिसने 9 अंक अधिक प्राप्त किया है उसका जो प्राप्तांक है दोनों बच्चों के प्राप्तांक के योग के 56% के बराबर है। कितने परसेंट के बराबर है? 56% के बराबर है। सवाल में आपको यही बोला है कि दोनों, सवाल में आपका बोला था कि उसके प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग के, मतलब जो आपका अधिक अंक पाया है उसका जो प्राप्तांक है दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर है। सारा खेल इसी 56 का है। 56% को हम लोग लिख सकते हैं 56/100। 56% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 56/100। इसको छोटा करेंगे तो 4 से कट जाएगा, 4 इकैया 4, 4 चौका 16। इसको छोटा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 से 25 बार में 14/25 आ गया। सारा खेल इसी 14/25 का है। हम ये मान लेंगे कि दोनों का टोटल जो नंबर है वो 25 है, और इसमें से जो जिसके बारे में बात की जा रही कि उसका जो प्राप्तांक है दोनों के अंकों के योग का
56% है, मतलब कि जो पहला लड़का है वो कितना पाया है, 14 नंबर। 56 में से पहला लड़का 14 नंबर पाएगा, दूसरा लड़का 25 में से 14 घटा देंगे तो 6 5 11 नंबर पाएगा। बात समझ में आ रही है? टोटल, ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको हमेशा हम लोग टोटल मानते हैं। क्या मानते हैं? टोटल। तो टोटल मान लेंगे, दोनों बच्चों का टोटल नंबर कितना है, 25 है। इसमें से पहला लड़का जो पाएगा वो कितना पाएगा, 14 नंबर पाएगा। तो दूसरा कितना पाएगा, 25 में से 14 घटा देंगे तो 11 नंबर पाएगा। क्लियर है? अब आप मुझे एक चीज बताइए, 14 और 11 में मैं कहूं कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे 3 का। और यहां पे कितने का रियलिटी में अंतर है, तो 9 का। तो 3 की वैल्यू 9 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। 3 तिरिक्का 9। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, 3। यदि 1 की वैल्यू 3 है तो 14 की वैल्यू 14 गुना 14 तिया कितना, 42। और 11 की वैल्यू इसका 11 गुना यानी 11 तिया 33। मतलब पहला लड़का का 42 नंबर और दूसरे लड़के का 33 नंबर। पहले लड़का 42 नंबर पाया था, दूसरा लड़का 33 नंबर पाया था। ये आज आपका आखिरी सवाल, आज के टाइप नंबर 5 का ये आपका आखिरी सवाल। इसमें कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। 14/25 में जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये हमारी टोटल वैल्यू होती है, और टोटल वैल्यू में से पहला लड़का पाया है 14 नंबर, तो दूसरा कितना पाएगा, 25 - 14 11 नंबर। दोनों में अंतर इधर 3 का है, उधर देखा जाए तो 9 का। 3 की वैल्यू 9 है तो 1 की वैल्यू 3। 14 तिया 42 नंबर और 11 तिया 33 नंबर। दोनों का अलग अलग सेपरेट नंबर आपने निकाल लिया। क्लास आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसा लगा। यदि क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरा विश्वास है कि यदि आप मैथ सीखने आए हैं तो आप और हमारे सहयोग से मैं आपको मैथ 100% सिखा के रहूँगा। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठें, पूरा झंडा गाड़ के आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।